आज उपस्थित कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी एवं समस्त पत्रकार बंधु सभी का अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि सबको विदित ही है और मेरी अपेक्षा भी है कि आप लोगों के माध्यम से सभी को ये जानकारी मिलेगी। सहायक पंजीयक झांसी द्वारा जहां अपनी महासभा रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा जो अभी तक चुनाव का विवाद चल रहा था, उसके क्रम में 23 अगस्त को आदेश जारी किया है, जिसमें चुनाव कराने का दायित्व महासभा द्वारा पूर्व से ही नियुक्त आयुक्त महासभा को दिया गया है। उस अनुसार और साथ में 3 माह की समय अवधि भी दी गई है। चुनाव की प्रक्रिया जैसा सबको विदित ही है कि मतदाता सूची बनना, मतदान केंद्रों का निर्धारण, ये सब लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से 2023 तक हम गुजर चुके हैं और वो सब प्रक्रिया पूरी पालन होकर तैयार थी। क्योंकि अब ये चुनाव जो हो रहा है ये नवंबर 24 में होगा, उसके अनुसार 1 साल के जो मतदाता बने हैं उनको भी हमने शामिल कर लिया है। इस प्रकार हमारी मतदाता सूची और मतदान केंद्र सब अद्यतन हो गए हैं, जिनका प्रकाशन हम अभी कर ही रहे हैं। और साथ में जो गहोई बंधु का अपना ऑनलाइन व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में ये इसको ही पूरा ऑनलाइन कर रहे हैं। हर एक मतदाता चाहे जैसे गहू बंधु को देख सकता है, वैसे ही निर्वाचन कार्यक्रम, मतदान केंद्र और अपने इसके नामांकन फार्म, वापसी सभी प्रक्रिया उसमें रहेंगी ऑनलाइन। और जैसा कि अपनी जो ऑनलाइन का पूरा काम देखते हैं श्री उसिया जी, उन्होंने आपके सामने भी बताया भी कि हम कल तक कर देंगे, और हम कल जैसे किया हाल जो है ये ऑनलाइन देख सकते हैं। एक सुविधा ये दी गई है। बाकी गहोई बंधु पत्रिका में अपना प्रकाशन हो ही रहा उसी प्रकार। तो ये जो निर्वाचन कार्यक्रम तैयार किया है वो मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ। हमने जो किया है निर्वाचन कार्यक्रम आपकी महासभा के जो अध्यक्ष, आपकी जो निर्वाचन होना वो पहले एक बार 16 पदों का भी हुआ, एक बार 13 पदों का भी हुआ, लेकिन इस बार जो पद होना है वो महासभा के 13 पदों का निर्वाचन है। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष और 5 मंत्री, इस प्रकार 13 पदों का निर्वाचन निर्धारित किया गया है। दूसरा ये, इसके लिए जो नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे उसका प्रारूप भी हमने जारी किया है और वो भी ऑनलाइन सुविधा रहेगी, पत्रिका में भी प्रकाशन किया जाएगा। उसकी जो अर्हताएं हैं वो भी पूर्व में प्रकाशित कर दी, अब पुनः की जा रही प्रकाशित। इस प्रकार जो कार्यक्रम रखा गया है, नाम निर्देशन पत्र जो है 1 अक्टूबर से और 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे। इस प्रकार 8 दिन जो है नामांकन पत्रों को दिया गया है। इसके बाद जो है 9 अक्टूबर को जांच का समय रखा है। जांच उपरांत जो नाम निर्देशन पत्र अंतिम होंगे उनका प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद जो नाम निर्देशन पत्र पात्र पाए जाएंगे उन पर जो दावे आपत्तियां आएंगे उनको प्रस्तुत करने के लिए 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर का समय दिया गया है। इसके बाद दावे आपत्तियां के जब जो प्राप्त होंगे उनका निराकरण जो है 12 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके बाद जब वो जो पात्र पाए जाएंगे फिर उनकी अगली प्रक्रिया है नाम वापसी। तो नाम वापसी रखी गई है 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इन नाम वापसी कार्यक्रम में। जब नाम वापसी का कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा तो फिर अंतिम जो है वैध जो है प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित होगी, वो किया जाना 16 अक्टूबर 2025 को। और ये सबका समय रहेगा दोपहर 11 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा जो है, इसके बाद जो मतदान रहेगा, फिर मतदान का दिनांक है 16 नवंबर 2025। ये जो है मतदान का दिनांक। और जैसा विदित भी है कि मतगणना स्थानीय स्तर पर होती है और उसका जो रिकॉर्ड आता है उसमें थोड़ा आने में समय लगता है, इसलिए मतगणना जो अंतिम होती है जिससे परिणाम घोषित करना है वो रखा गया हमारे द्वारा 22 नवंबर 2025 को। ये हमारा निर्वाचन कार्यक्रम है। आप लोगों से अपेक्षा है इसका प्रचार प्रसार पर्याप्त हो और सुविधा के लिए ये जो है ऑनलाइन पूरी व्यवस्था है, इसलिए वो देख सकते हैं। पत्रिका में भी जाएगा और पूर्व में भी जा चुका, हम इसका भी उल्लेख कर रहे हैं। ये पूर्व में भी गया, कब गया, अगर कोई चाहे तो पुराना भी दे सकता है। इस प्रकार हमने निर्वाचन की व्यवस्था की है। अब आप लोगों से यही अपेक्षा है कि इस निर्वाचन में सबसे अपील अध्यक्ष महोदय ने की है और सभी जो है अपनी जो भी पंचायतें हैं, स्थानीय, क्षेत्रीय और अन्य कार्यकर्ता भी, पंचायत में नहीं, आम कार्यकर्ता, आम सदस्य भी इसमें सहयोग करें, जिससे अपना निर्वाचन जो प्रशासन ने कहा कि 3 माह में होना है,
तो 3 माह में हो जाए, कमियां जो भी रहे, लेकिन अच्छी महासभा अगली आए और वो महासभा फिर जो निर्णय करेगी, जो कार्यवाही करेगी वो। तो इसमें अपन ने कोई फार्म का शुल्क रखा हुआ है क्या? हाँ, फार्म शुल्क रखा है, इसमें दिया हुआ है, ये बताऊँ। तो फार्म को कैसे यहाँ व्यक्तिगत यहाँ से लेना पड़ेगा कि ऑनलाइन जो आप कर रहे हैं या ई पेपर में जो छपेगा कि उससे वो निकाल सकता है और फिर यहाँ पे आके वो जमा करके उसी के साथ फॉर्म के साथ पैसा जमा कर सकता है, ऐसा कुछ है? जी, हमने फार्म की व्यवस्था ये रखी है कि फार्म जो है, चूंकि अपने अखिल भारतीय जैसा आपने देखा भी है, बॉम्बे के भी हैं, कुछ पटना के भी, कहीं दूर दूर के हैं, तो आने जाने में इतना समय लगेगा। तो इस बार पहली बार हमने ऑनलाइन व्यवस्था भी करी है जी। फार्म ऑनलाइन भर सकते हैं, फीस भी उसी के ऑनलाइन भेज सकते हैं जी। हाँ, फार्म और फीस दोनों ऑनलाइन रखी गई है और समक्ष में आके चाहें तो भी दे सकते हैं। फार्म का क्या शुल्क रखा हुआ है? फार्म का शुल्क अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। अच्छा। पहले भी रखा गया था, इसके बाद अभी जो बीच में बनी थी निर्वाचन समिति, दूसरे लोग जिसमें आए थे रिश्ताबाजी वगैरह, इनने भी जो निर्धारण किया है वही निर्धारण हमने मिल गया था, रखा हुआ, तो हमने उसको भी जो है रखा है। मतदाता सूची का जो प्रकाशन किया उसका क्या शुल्क रखा हुआ है? मतदाता सूची तो 1 रुपये पेज के हिसाब से मिलती है, कितने पेज की जो लेगा उतने पेज के हिसाब से। अच्छा, चल ठीक। और किसी का क्वेश्चन कोई हो? चुनाव लड़ने से किसी भी कोई योग्यता अयोग्यता तक रखी गई है क्या? चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्तित्व या किसी पे कोई मुकदमा या किसी उन लोगों के लिए कोई प्रावधान रखा है आपने? उसके जो विधान में प्रावधान है कि कौन चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, उसका पालन होगा। और दूसरा, इसके लिए हमने व्यवस्था ये भी की है कि अगर जो है, जो कि वैधानिक प्रक्रिया है और जो अपने प्रत्याशी हो या महासभा हो, उसको अनावश्यक कोर्ट कार्रवाई में न उलझना पड़े, इसके लिए मैंने आदरणीय दीपक अरुसिया जी को जो है आज उनसे अनुरोध किया है और उनको जो है विधिक सलाहकार या विधिक अधिकारी के रूप में, जिससे कोई भी जो आप, जैसे आपकी समस्या या अन्य लोगों की भी है, दावे आपत्ति या किसी तरह की कोई वैधानिक समस्या आती है जो आज नहीं जाके बाद में लोगों को परेशान करे, तो आपकी विधिक राय के लिए हमने दीपक जो है अरुसिया जी को, जो भी प्रत्याशी अगर बनता है तो उससे कोई महासभा का या क्षेत्रीय सभा का या क्षेत्रीय पंचायत का कोई नोटिस जैसा कुछ आपने मांग पत्र रखा है क्या उसके साथ में, कि कोई देनदार तो नहीं समाज के ऊपर, विज्ञापन दाता के रूप में कोई देनदार तो नहीं, ऐसा कोई अपने प्रावधान रखा है क्या? महासभा का यदि कोई इससे बकाया है तो उसका निश्चित तौर पर रखा गया है कि अगर वो जमा नहीं करेंगे तब फिर वैधानिक कार्रवाई होगी। नहीं, वो चुनाव के टाइम पे तो उसको फार्म के टाइम पे तो जमा करना हुआ अपना नोटिस। ये ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप एक बार जो साथ में बैठे हुए उनका सबका परिचय दे दीजिए। अभी मेरे वर्तमान में निर्वाचन सहयोगी श्री जो है आर्यन छरवड़िया जी, श्री सुरेश नेगोती जी और अध्यक्ष महोदय हैं, और अपने जो है दीपक अरुसिया जी बताया कि वैधानिक सलाहकार, और पूर्व में भी बहुत अनुभव है ही, आप सबको ज्ञात भी है उपायुक्त का और निर्वाचन कराने का। और वैसे भी महासभा की जो वैधानिक कार्रवाई जितनी भी जीवन संशोधन नया विधान भी बनाना, तो इसलिए जो है वैधानिक राय के लिए हैं। और आप श्री पीडी गुप्ता जी हैं जो पूर्व के उपायुक्त हैं। धन्यवाद।